नमस्कार छात्रों। पिछले वाले ये लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे साधन लागत के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं की, जिसके अंतर्गत हमने साधन की कीमत निर्धारण में जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनकी बात की थी, जिसमें मुख्य रूप से थी VMP, MRP, MPP, AR, MR, MFC, AFC, इनकी बात की थी। आज हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं वितरण के सिद्धांत की। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि उत्पादन के साधनों की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बदले श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी की दर, भूमि के लगान, पूंजी के ब्याज, साथ ही जो लाभ की दरें का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अर्थात साधनों के त्याग के बदले जो मिलने वाला प्रतिफल है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो वितरण का सिद्धांत का सबसे पहले हम बात करें वितरण के सिद्धांतों के अंतर्गत मूल्य का सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार वितरण का सिद्धांत कीमत के सिद्धांत का एक विशेष भाग है। जिस प्रकार किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की शक्तियों की सहायता से होता है, उसी प्रकार साधनों की कीमत का निर्धारण साधनों की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। प्रोफेसर लिप्से इसे परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। वर्तमान में इसे नव क्लासिकल अर्थात नव प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है। जिस प्रकार वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है, उसी प्रकार साधन की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। इसलिए इस सिद्धांत को वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ एक बात यह भी ध्यान में रखने की है, यह रखने की आवश्यकता है कि किसी साधन की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं, जैसे ड्राइव्ड डिमांड कहते हैं। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है, जबकि किसी साधन की मांग उत्पादक के द्वारा की जाती है, न कि उपभोक्ता के द्वारा। किसी साधन की मांग उस साधन के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करती है, इसलिए साधन की मांग को हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अब बात करते हैं वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार साधनों की कीमतें उनकी सीमांत उत्पादकताओं द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात प्रत्येक साधन को उसके उपभोग के लिए, उसके उपयोग के लिए उतना पुरस्कार मिलता है जितना उसका सीमांत उत्पादन होता है। सर्वप्रथम सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत मजदूरी के निर्धारण की व्याख्या के लिए प्रस्तुत किया गया था, परंतु बाद में अन्य साधनों, भूमि, पूंजी की कीमतों के निर्धारण की व्याख्या इसके द्वारा की गई। जेबी क्लार्क जेवेंस, विकस्टेड, वालरस, मार्शल, जेआरएक्स आदि अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उत्पादक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जेबी क्लार्क का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। जेबी क्लार्क ने अपनी पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने गतिहीन समाज की मान्यता के आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया।
जिसमें जनसंख्या, पूंजी की मात्रा, उत्पादन की तकनीक आदि स्थिर मांग तथा श्रम बाजार को में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता ली। क्लार्क ने पूर्ण रोजगार की पूर्व कल्पना की और यह बताया कि श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पत्ति के बराबर मजदूरी प्राप्त होती है। यदि मजदूरी की दर सीमांत उत्पादकता से अधिक है तो सभी श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप बेकार श्रमिकों की प्रतियोगिता के कारण मजदूरी घट जाएगी तथा सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। यदि मजदूरी की दर सीमांत उत्पादकता से कम है तो उद्यमी अधिक श्रमिकों को काम पर लगाएगा, जिससे मजदूरी की दर बढ़कर सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। इसे हम इस चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। चित्र में MPL श्रम की सीमांत उत्पत्ति वक्र है। अर्थव्यवस्था में OL श्रमिक उपलब्ध हैं, अतः उसकी सीमांत उत्पत्ति OW होगी। यदि मजदूरी की दर OW1 हो तो OL1 श्रमिकों को ही रोजगार प्राप्त होगा। यहाँ L1L श्रम बेकार हो जाएगी। इसकी मजदूरी इसमें मजदूरी की दर घटकर OW के बराबर हो जाएगी तथा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। यदि मजदूरी की दर OW सीमांत उत्पादकता से कम है तो श्रमिकों की मांग OL2 होगी। श्रमिकों की मांग अधिक होने पर मजदूरी की दर बढ़ेगी तथा पुनः मजदूरी की दर OW हो जाएगी। इस प्रकार क्लार्क के अनुसार मजदूरी की दर MPL के बराबर होगी। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा और मजदूरी की दर जिसे हम W के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं वह MPL जो कि श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। यह क्लार्क का मानना था। अब हम आगे बात करें मार्शल और हिक्स का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मार्शल और हिक्स का नियम क्लार्क के सिद्धांत से कुछ भिन्न है। मार्शल और हिक्स के विचार में मजदूरी की दर का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों से निर्धारित होता है। उनके अनुसार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता केवल श्रमिकों की मांग वक्र को प्रस्तुत करती है तथा मांग और पूर्ति के से अंतरक्रिया से ही मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। साथ ही अधिक मजदूरी का स्तर सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा। इस सिद्धांत की विवेचना के लिए हम निम्न चित्र का प्रयोग करते हैं, जिसे पहला है बाजार का, दूसरा फर्म। चित्र में जिस बिंदु पर मांग व पूर्ति बराबर है वहां मजदूरी की दर OW का निर्धारण होता है। यदि मजदूरी की दर OW हो जाए तो मांग WR1 होगी। वह पूर्ति की मात्रा W' होगी। यहाँ RT के बराबर बेरोजगारी है, अतः मजदूरी की दर कम होगी तथा पुनः OW के स्तर पर आ जाएगी। इसके विपरीत मजदूरी OW डैश हो तो श्रम की मांग W2K होगी, पूर्ति W'' होगी। यहाँ JK के बराबर मांग का अधिक है
इसलिए मजदूरी की दर बढ़ेगी तथा OW मजदूरी का स्तर पुनः प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता का मूल्य अर्थात VMPL श्रम की मांग के निर्धारित करता है तथा विभिन्न फर्मों में श्रम के मांग वक्रों में क्षैतिज योग का उद्योग के श्रम की मांग वक्र का निर्धारण होता है। ये हुआ जो इनके ये बात इससे स्पष्ट होती है। तो मार्शल हिक्स आदि के द्वारा ये निकल गया है। वितरण का अब एक बात आती है आधुनिक सिद्धांत की, उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।